नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम 10 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल दिल्ली में बीजेपी के एक विधायक पर हमला हुआ है। शाहदरा से बीजेपी एमएलए जितेंद्र सिंह शंटी पर सुबह लगभग 5:30 बजे ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें वो बाल बाल बच गए। हमलावर ने घर में घुसकर विधायक पर गोलियां बरसाई और इस हमले में विधायक बाल बाल बच गए। हालांकि ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस हमलावर ने उस वक्त हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन करीब 5:30 बजे इसने विधायक के घर की घंटी बजाई, जिसके बाद विधायक घर से बाहर निकले और उसके बाद इस हमलावर ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि विधायक जितेंद्र सिंह शंटी का ये कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और उन्हें नहीं मालूम कि किस वजह से उन पर इस तरह से फायरिंग की गई है। हालांकि उन्होंने हमलावर से बचने के लिए उसका मुकाबला भी किया। फायरिंग से बचने के लिए वो इधर उधर भी भागे, जिसकी वजह से उन्हें एक भी गोली नहीं लगी। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। हम आपको तस्वीर के जरिए दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर बीजेपी विधायक खड़े हुए थे जब ये हमलावर आया। इसने हेलमेट लगाया हुआ था। इसने इस विधायक के घर की घंटी बजाई। जब वो बाहर निकले तो उसने कहा कि वो कुछ पेपर साथ लेकर आया है और वो पेपर अटेस्ट कराना चाहता है। विधायक ने ऐसा करने के लिए पेपर अपने हाथ में लिए, लेकिन इसी दौरान इस हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। शाहदरा से विधायक हैं जितेंद्र सिंह शंटी और ये हमलावर आप देख सकते हैं किस तरह से एक के बाद एक 5 गोलियां इसने दागी और उसके बाद ये वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन इसने हेलमेट लगाया हुआ था। शायद इस बात से वाकिफ था कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसमें इसकी पहचान हो सकती है, इसका चेहरा दिख सकता है। यही वजह है कि इसने हेलमेट पहना हुआ था और एक के बाद एक वो लगातार जितेंद्र सिंह शंटी पर गोलियां बरसाता रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जितेंद्र सिंह शंटी ने अंदर अपने घर में वापस भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए और यही वजह थी कि 5 गोलियां इस हमलावर ने दागी और उसके बाद ये वहां से फरार हो गया। कई राउंड फायरिंग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और ये सुबह लगभग 5:30 बजे की वारदात है जब ये अज्ञात हमलावर जितेंद्र सिंह शंटी के घर पहुंचा। वहां पर उसने घंटी बजाई और दरवाजा खुलने के बाद जब जितेंद्र सिंह शंटी बाहर निकले तो उसने ये कहा कि उसे कुछ कागजों पर उनके दस्तखत चाहिए, कागज अटेस्ट कराने हैं। इस तरह से कई लोग, हालांकि जितेंद्र सिंह का कहना है उनसे मिलने आते हैं, लेकिन उन्हें कतई आभास नहीं था कि ये शख्स इस तरह से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करेगा। ये तो हिम्मत से काम लिया है, देखो बहुत हिम्मत की है। विधायक जितेंद्र सिंह शंटी अभी भी अपने ऊपर हुए इस हमले से सहमे हुए हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता चिराग गोठी ने। दिल्ली के विवेक विहार इलाके से बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी पर कातिलाना हमला हुआ है। दरअसल एक हमलावर आया था और उसने गोलियां चलाई। गनीमत रही कि जो विधायक शंटी हैं वो बच गए। हमारे साथ विधायक मौजूद है। सर ये बताइए कितने बजे का वाकया है, क्या क्या सीक्वेंस था? तकरीबन 5:38 या 40 मिनट की बात है। जो मेरे घर की घंटियां बजी, पहले बजी मैं ध्यान नहीं दिया, दोबारा फिर बजी तो मैंने मिसिस को बोला दरवाज़ा खोलो जाके, तो मिसिस नहीं उठी, फिर मैं ही उठा और मैं अंदर से देखा तो कोई व्यक्ति खड़े थे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, हेलमेट पहना था, हाथ में कुछ कागज थे। तो मैंने सोचा अटेस्टेशन करानी है, तो मैंने दरवाज़ा खोला। उन्होंने कागज भी मेरे हाथ में दिए, कहते हैं टेस्ट करने हैं। बहुत कम बोले, कहते हैं टेस्ट करने हैं। तो मैंने दोनों कागज लिए। मैं जैसे ही घूम के अंदर आने लगा तो कागज मेरे हाथ से गिर गए। मैंने फिर कागज उठाए, मैंने कहा जी आप रुकिए मैं भी आ रहा हूँ। मैं घूमने लगा तो उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया राइट साइड का, और जैसे खींचते हैं किसी को। तो मैंने सोचा बदतमीजी कर रहा है कोई। तो जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे लगा कि ये ऐसे ऐसे भी कर रहा था कि शायद, मैंने कहा कोई हथियार भी है इसके पास। तो मैंने हाथापाई शुरू कर दी, लेकिन उसने मुझे खींचना शुरू कर दिया और 15 फुट तक मुझे लगभग खींच के ले गए। एक बार मेरी कार जिप्सी तक पार कर गए हम। तो उस घर से बाहर आप खींच के बाहर ही गली में खींच के ले गया मुझे। 15 फुट खींचा उसने मुझे। सीसीटीवी की सारी फुटेज है। खींचने के बाद जब वो अपनी पिस्टल निकाल रहा था तो एक हाथ रह गया उसका, एक हाथ से दूसरे से मैं छूट गया। छूट के मैं भागा तो गलती से मेरा अपना हाथ लगने से मेरा दरवाजा लॉक हो गया मेरे घर का। खींचना था बाहर, मैं घबराहट में अंदर कर दिया हल्का सा, तो इंटरलॉक था, लॉक हो गया।
इन बिटवीन उसने गोली चला दी और गोली मेरे दरवाजे में लगी। वो दरवाजे में गोली लगते ही मैं और बुखला गया कि मैंने इसने फायरिंग शुरू कर दिया। फिर मैं दूसरे दरवाजे पे गया तो वो उसने भी वहीं गोली चला दी। वो दरवाजा लॉक था, बच्चे सोए हुए थे, मैं बच्चों को आवाजें मार रहा हूँ, उठो उठो उठो। मैं तो बाहर घर से बाहर रह गया, दरवाजे लॉक हो गए। और वो उस समय जो हमलावर था वो अंदर था? नहीं, वो भी बाहर था, वो भी गली में था। था। वो सामने से फायरिंग कर रहा है। फिर मैंने भागा गली में, ऐसे भागा कि आपके दोनों गेट लॉक हो गए थे इसलिए दोनों लोग, मेरे पास कुछ चारा नहीं था। तो मैंने सोचा चल पड़ोसियों के घर में घुस जाऊंगा। सामने एक चौधरी साहब रहते हैं, मैं उनके घर की तरफ भागा हूं तो उसने फिर फायरिंग करी। जब 3 फायर हो गए, तीसरे फायर के बाद उसने देखा कि अभी दूर हो गया काफी, मेरा उसका डिस्टेंस तब 30 फुट का हो गया था, 30 से 40 फुट का। फिर वो अपना पीछे बाहर निकला और राइट हो गया, निकल गया। तो वो किस तरह का था? कद काठी किस 6 तरह? फुट कद था उनका। अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे, फ्लीट्स पहने हुए थे दौड़ने वाले, और हेलमेट पहना हुआ था ब्लैक रंग का। बिल्ड बॉडी थी, बड़ी बॉडी मजबूत थी वो। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कहते कितने सेकंड्स में सब कुछ हुआ ये? वारदात करने से पहले 20 मिनट हमारे घर के बाहर घुमा है, उसने रेकी करी है सारी। अच्छा, ये आपको विटनेसेस ने बताया? नहीं, दिख रहा है, सीसीटीवी में दिख रहा है। क्योंकि मैं अक्सर सुबह इसी टाइम में बाहर निकल के अखबार उठाता हूँ, कुत्ते को घुमाता हूँ, वैसे थोड़ा टहल लेता हूँ, तो मोहल्ले वाले मिल लिया। जिसने भी किया है उसको पता है कि 8-9 बजे के बाद और रात के 12 बजे तक तो हमारे साथ लोग ही लोग रहते हैं। ये जो टाइम है मेरा बिल्कुल खाली टाइम है कि मैं अकेला होता हूँ घर पे। तो आपको लगता है कोई साजिश है, कोई दुश्मनी किसी से? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने कभी किसी का गलत काम नहीं किया, किसी का धोखा नहीं किया, किसी का नाजायज गलत नहीं की। लेकिन अब पता नहीं किसी ने क्या मेरे साथ रंजिश निकाली है या किसके कहने में निकाली है, ये मुझे नहीं पता। ये तो पुलिस का काम है। कितने सेकंड्स की में हुई है पूरी घटना अगर मैं जानूं? हमारी उसकी आने से लेके, मेरे बाहर निकलने से लेके गोली चलने तक 7-8 मिनट तो लगे होंगे। 7-8 मिनट लगे, जिसमें उसने सबसे पहले गेट पर आपने गेट लॉक हो गया तो गेट पर गोली लगी, फिर दूसरे गेट पर वो भी हुआ। उससे पहले गुत्थम गुत्था हुए हैं हम। उसने मुझे खींचा है, 15 फुट खींच के ले गया मुझे। सारा सीसीटीवी में आ रहा है वो कैसे मुझे खींच रहा है और मैं उसको खींच रहा हूँ। मतलब हाथापाई हुए हम दोनों। रिवॉल्वर वैसे निकालता है, मैं पकड़ लेता हूँ उसको, तो मतलब मुझे पता है मार देगा मुझे, अब मार देगा, अब छोड़ेगा नहीं। और रिवॉल्वर जब निकला फिर नहीं छोड़ेगा, पिस्टल थी वो। तो वो उसने जब फायरिंग शुरू कर दी तो मैंने कहा अब तो मैं मर गया। तो अब मेरी किस्मत खराब की, मेरे दोनों दरवाजे घर के बंद और मैं गली में खड़ा हूँ और मैं गली में भाग लिया डर के मारे। तो बस परमात्मा ने बचा दिया। जिसने तो सीधी फायरिंग करी है, उसके बाद तो सीधी कर रहा था, बिल्कुल मेरे ऊपर ऐसे रख के कर रहा था बिल्कुल। और इस पूरे वारदात पर जितेंद्र सिंह शंटी की पत्नी मंजीत कौर का क्या कहना है, ये भी आपको दिखाते हैं। कह रहे दरवाज़ा खोल, मैंने कहा जी मैं धीरे धीरे उठती हूँ, पाँव में दिक्कत है। इतने में दर्द की आवाज़ें आई, मेरे बेटे की आवाज़ आई, मम्मी पापा को गोली मार गया। मैं बाहर निकली तो कांच टूटा पड़ा था। हम बाहर गए तो वो बंदा भाग गया, फिर मेरे बेटे और हम दोनों बाहर निकले। और इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ चिराग गोठी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। चिराग, बड़ा सवाल यही कि आखिरकार किस मंशा के साथ, किस ऑब्जेक्टिव के साथ इस तरह से फायरिंग की गई जितेंद्र सिंह शंटी के ऊपर, इस पर पुलिस क्या कुछ कह रही है? और साथ ही हमलावर ने क्योंकि हेलमेट पहन रखा था, क्या उसकी पहचान के बारे में कुछ भी मालूम चल सका है? देखिए, इस पूरे मामले में 2 बातें साफ हैं कि हमलावर ने हेलमेट पहना था, उसको अंदाजा था कि सीसीटीवी फुटेज है। अब वो अंदाजा तभी हो सकता है जब वो आसपास लोगों को या आसपास उसके घर के बारे में जानता हो। एक बात ये। दूसरी बात, जिस तरह से उसके पास रिवॉल्वर थी और उसने पूरी फायरिंग करी और उसके बाद वो भागा है, उसने बराबर वाले पार्क में हेलमेट फेंका है और उसके बाद गाड़ी से भागा, इससे साफ है। और जो टाइमिंग चूज किया गया, यानी 5:30 बजे का इंसिडेंट, पता था कि कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग में विधायक नहीं रहते हैं, तो ऐसे में ये एक बिल्कुल मुनासिब जो है समय है हमला करने का। तो ये 2 बातें साफ है, जिससे ये साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमलावर है वो जो है कोई दुश्मनी हो सकती है। पुलिस का ऐसा कहना है। हालांकि पुलिस अभी बहुत जल्दी कुछ बोल नहीं रही है। उनका यही कहना है कि वो चूंकि जिस तरह से विधायक से कई लोग मिलते हैं, जिनमें न केवल राजनीतिक लोग होते हैं, आम जनता होती है, इसके अलावा कई अधिकारी और होते हैं जो मिलते हैं, तो ऐसे में क्या दुश्मनी थी, क्या कभी कोई पुरानी रंजिश रही, तमाम बातें जो है वो अब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। और जिस तरह से पुलिस का ये भी कहना है कि वो कोई ऐसा तो नहीं कि कोई प्रॉपर्टी डीलिंग हुई हो, उसमें कोई रंजिश सामने आ रही हो, तमाम बातें जो है पुलिस का कहना है कि अभी बहुत जल्दी है इस बारे में ज्यादा खुलासा करना। लेकिन इतना साफ है कि जो हमलावर ने समय जो है वो चूज किया, वो बिल्कुल साफ था कि उस समय पब्लिक डीलिंग नहीं रहती और 3 गोलियां उसने चलाई और गनीमत रही कि ऑटोमेटिक गेट जो है वो बंद हो गया और वो बाहर रह गए और फायरिंग सिर्फ उनके ऊपर रही। अगर अंदाजन वो अंदर पहुंच जाते तो कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर भी खतरा हो सकता था। तो बहरहाल पुलिस का यही कहना है कि वो चूंकि खुद स्पेशल स्टाफ के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के यहाँ लोग पहुंच चुके हैं, इसके अलावा क्राइम ब्रांच भी जो है इनडायरेक्टली इस पूरे मामले को देख रही है और खुद ज्वाइंट सीपी संजय बेनीवाल यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने बाकायदा
जो है विधायक से बात की और पूरा उनका स्टेटमेंट जो है वो दूसरे अधिकारियों ने लिखा है। उन्होंने साफ यही बताया कि उनकी अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि किसी से उनकी कोई रंजिश हो जिस वजह से इस वाकये को अंजाम दिया गया हो। आसपास के लोग जो है, कई लोगों ने जो है गोलियां चलाते हुए सुना है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है और हरियाणवी बोल रहा था, 6 फीट लंबा था और जिस तरह से जब गुत्थम गुत्था हो रही थी तब भी वो धक्का देकर यही कह रहा था कि ज्यादा मत बोल, तू ज्यादा मत बोल। ये सारी बातें जो है वो बोल रहा था। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो ताल्लुक है गैंग का हरियाणा से हो सकता है। और अब पुलिस जो आसपास के और जो क्रिमिनल्स हैं उनसे भी इनपुट ले रही है, जो उनके सोर्सेज है उनसे इंटेलिजेंस गैदर कर रही है कि किसी ने भागते हुए देखा हो। जो आसपास की चेक पॉइंट्स है वहां अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह फरार हो गया हो। जो वैगन आर कार की बात आ रही है वो भी पुलिस अभी जो इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो तमाम बातें भी हैं पुलिस के जहन में जो इन्वेस्टिगेशन पूरे मामले में कर रहे हैं। जी चिराग बने रहे हमारे साथ, दोबारा आपके पास लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी एमएलए जितेंद्र सिंह शंटी पर हमले से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल नंबर 1, सुबह 5:30 पर आए शख्स पर शक क्यों नहीं गया जितेंद्र सिंह शंटी का? मसलन सुबह सुबह अगर घर पर कोई आता है तो आमतौर पर लोग शक करते हैं। सवाल नंबर 2, सुबह सुबह अटैच कराने क्यों आया शख्स? इस बात पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल नंबर 3, एमएलए ने पहले शख्स की पहचान क्यों नहीं की, उसके बारे में क्यों नहीं जानकारी ली, ये क्यों नहीं पूछा कि वो कौन है? और अगर आखिर कोई भी शख्स सुबह सुबह अटैच कराने आता है तो कई तरह के सवाल मन में खड़े होते हैं। सवाल नंबर 4, एमएलए ने हेलमेट उतारने के लिए क्यों नहीं कहा? ये भी सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, यानी कि ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना कि दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 5, हमला किसी आपसी रंजिश का नतीजा तो नहीं? हालांकि इससे जितेंद्र सिंह शंटी इनकार कर रहे हैं कि उनकी किसी से भी रंजिश नहीं है, लेकिन इस एंगल को भी नकारा नहीं जा सकता है। विधायक ने आखिरकार उस शख्स की पहचान क्यों नहीं की, उसका नाम क्यों नहीं पूछा? कई सवाल ऐसे हैं जो इस वारदात के बाद खड़े हो रहे हैं।